बापूजी के प्यारे दुलारे बच्चों को प्रेम भरा हरिओम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में स्त्रियों का आदर है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में नारी की महिमा बताई गई है। भारतीय समाज में नारी का एक विशिष्ट व गौरवपूर्ण स्थान है। वो भोग्य नहीं है, बल्कि पुरुष को भी शिक्षा देने योग्य चरित्र वाला बना देती है। अगर वो अपने चरित्र और साधना में दृढ़ तथा उत्साही बन जाए, तो अपने माता, पिता, पति, सास और श्वशुर के भी उद्धारक हो सकती है। माता को शिशु का प्रथम गुरु कहा गया है। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, जिनमें महापुरुषों के जीवन में उनकी माताओं द्वारा दिए गए सुसंस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे शास्त्रों में माता मदालसा को आर्य माता अर्थात आदर्श माता माना जाता है। उन्होंने अपने पुत्रों को बचपन में वेदांती लोरियां सुनाते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाकर ब्रह्मवेत्ता बना दिया था। बालक कंवर राम माता की सच्शिक्षा से संत कंवर राम होकर अमर एवं पूजनीय हो गए। ऐसे ही पूजनीय माता माँ महंगीबा ने भी अपने पुत्र आसुमल की चित्त रूपी भूमि में महानता के बीज बचपन से ही डालने शुरू कर दिए थे। परम पूजनीय माँ महंगीबा जी अपने लाडले पुत्र आसुमल को भगवान की मूर्ति के आगे बिठाकर ध्यान करने को प्रोत्साहित करती थी। माँ महंगीबा जी के जीवन में सत्संग का बड़ा आदर था। वे सत्संग में जाती और वहाँ जो कुछ सुनती उसमें अपनी स्नेह सरिता मिलाकर बालक आसुमल को सुना देती। अपने लाडले पुत्र आसुमल की चित्त रूपी भूमि में माँ महंगीबा द्वारा बोया गया वो बीज एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया। आसुमल ब्रह्मानंद की मस्ती में रमण करने वाले ब्रह्मवेत्ता संत श्री आशाराम जी बापू हो गए और माँ महंगीबा जी एक महान संत की माता के रूप में पूजनीय हो गई। मातुश्री द्वारा बोया गया बीज ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु भगवतपाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज की पूर्ण कृपा पाके एक ऐसा विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी शीतल छाया एवं मधुर फलों का प्रसाद लेकर करोड़ों नर नारी धन्य हो रहे हैं। आज हम अपनी उसी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। ओमकार गुंजन। बच्चों, ओमकार का जप करने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, दीप्ति शक्ति विकसित होती है, निरंतर कार्य करने की क्षमता और चेतना का विकास होता है। तो चलिए हम भी करते हैं ओमकार का गुंजन।
मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण करने से हमारे पुराने गलत संस्कार हट जाते हैं, व्यवहार में सौम्यता आती है और आत्मिक बल बढ़ता है। तो सभी बच्चे भ्रू मध्य में तिलक करें या हाथ की तीसरी उंगली से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः इन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। गुरु प्रार्थना। ध्यान का आधार गुरुदेव की मूरत है, पूजा का आधार गुरुदेव के श्रीचरण हैं। गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन मंत्र का आधार हैं और गुरुदेव की कृपा ही मोक्ष का द्वार है। ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्राटक। एकाग्रता में अद्भुत सामर्थ्य है। ये सब धर्मों में श्रेष्ठ है। सब तपों में एकाग्रता परम तप है। और एकाग्रता कैसे आएगी? जी हाँ, त्राटक करने से। तो अब हम त्राटक करते हैं। बिना पलक झपकाए एकटक गुरुदेव के श्री चित्र को देखते हुए हम सब 5 मिनट तक त्राटक का ये अद्भुत प्रयोग करेंगे।
प्राणायाम। शरीर के किसी भाग में प्राण शक्ति ज्यादा होती है तो किसी भाग में कम। जहाँ ज्यादा है वहाँ से प्राण शक्ति को हटाकर जहाँ उसका अभाव या कमी है वहाँ प्राण शक्ति भर देने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर के लिए ये कार्य करता है प्राणायाम। तो चलिए बच्चों, लेते हैं प्राणायाम का लाभ। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ, नाक पकड़ो, दाएं नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो 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 लो, खूब लो खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको, फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से, फिर बाएं से लो लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बहिर्कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। सुविचार। आज का सुविचार है, आत्मशिव के संतोष व प्रसन्नता के लिए जो संयम से खाता पीता लेता देता है, भोग बुद्धि से नहीं निर्वाह बुद्धि से करता है, उसका तो भोजन करना भी पूजा हो जाता है। आओ सुने कहानी। अब समय है आप सभी को कहानी सुनाने का। बच्चों, भगवान कब, कहाँ और कैसे अपनी लीला प्रकट करके भक्तों की रक्षा करते हैं,
ये कहना मुश्किल है। भक्तों का इतिहास देखते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं, तब भगवान के अस्तित्व पर विशेष श्रद्धा हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के आगे प्रकृति ने भी अपने नियमों को बदल दिया। वह मृत्यु भी उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। कहानी महाराष्ट्र के परभणी जिले की गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंगाखेड़ गांव में दामाजी के यहाँ जनाबाई का जन्म हुआ था। जनाबाई के बचपन में ही उसकी माँ चल बसी। माँ का अग्नि संस्कार करके जब पिता घर आए, तब नन्ही सी जना ने पूछा, पिताजी, माँ कहाँ गई? पिता, माँ पंढरपुर में भगवान विट्ठल के पास गई है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 25 दिन बीत गए। माँ अभी तक नहीं आई। पंढरपुर में विट्ठल के पास बैठी है। पिताजी, मुझे भी विट्ठल के पास ले चलो। नन्ही सुकन्या जना ने जिद की। पिता बेटी को पंढरपुर ले आए। चंद्रभागा नदी में स्नान करके विट्ठल के मंदिर में गए। नन्ही सी जना विट्ठल से पूछने लगी, मेरी माँ कहाँ गई? विट्ठल, बुलाओ ना मेरी माँ को। विट्ठल, विट्ठल करके जना रोने लगी। पिता ने समझाने की खूब कोशिश की, किंतु नन्ही सी बालिका को क्या समझ में आता। इतने में वहां दामा शेठ एवं उनकी धर्मपत्नी गुणाई बाई आए। भक्त नामदेव इन्हीं की संतान थे। बालिका को देखकर उनका वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने जना के पिता से कहा, अब ये पंढरपुर छोड़कर तो जाएगी नहीं, आप इसे यहीं छोड़ जाइए। हम उसे अपनी बेटी के समान रखेंगे। ये यहीं रहकर विट्ठल के दर्शन करेगी और अपनी माँ के लिए विट्ठल को पुकारते पुकारते अगर इसे भक्ति का रंग लग जाए तो अच्छा ही है। जना के पिता सहमत हो गए एवं जनाबाई को वहीं छोड़ गए। जना को बाल्यकाल से ही भक्त नामदेव का संग मिल गया। जना वहां रहकर विट्ठल के दर्शन करती एवं घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे जना की भगवत भक्ति बढ़ती गई। समय पाकर नामदेव जी का विवाह हो गया। फिर भी उनके घर के सब काम करती थी एवं रोज नियम से विट्ठल के दर्शन करने भी जाती थी। एक बार काम की अधिकता से वो विट्ठल के दर्शन करने देर से जा पाई। रात हो गई थी, सब लोग जा चुके थे। विट्ठल के दर्शन करके जना घर लौट आई, लेकिन दूसरे दिन सुबह विट्ठल भगवान के गले में जो स्वर्ण की माला थी, वो गायब हो गई। मंदिर के पुजारी ने कहा, सबसे आखिर में जनाबाई आई थी। जनाबाई को पकड़ लिया गया। जना ने कहा, मैं किसी की सुई भी नहीं लेती, तो विट्ठल भगवान का हार कैसे चोरी करूंगी? लेकिन भगवान भी मानो परीक्षा करके अपने भक्त का आत्मबल और यश बढ़ाना चाहते थे। राजा ने फरमान जारी कर दिया, जना झूठ बोलती है, इसको बेत मारते मारते ले जाया जाए एवं जहां सबको सूली पर चढ़ाया जाता है, वहीं सूली पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही जनाबाई को लेने आए। जनाबाई अपने विट्ठल को पुकारती जा रही थी, हे मेरे विट्ठल, मैं क्या करूं? तुम तो सब जानते ही हो, गहने बनाने से पूर्व स्वर्ण को तपाया जाता है। ऐसे ही भगवान भी भक्त की कसौटी करते ही हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, वे उस कसौटी से पार हो जाते हैं। बाकी के लोग तो भटक जाते हैं। सैनिक जनाबाई को ले जा रहे थे और रास्ते में उसके लिए लोग कुछ का कुछ बोले जा रहे थे। बड़ी आई भक्तानी, भक्ति का ढोंग करती थी, अब तो तेरी पोल खुल गई। ये देख सज्जन लोगों के मन में दुख हो रहा था। ऐसा करते करते जनाबाई सूली तक पहुंच गई। तब जल्लादों ने उससे पूछा, अब तुमको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जनाबाई ने कहा,
आप लोग जरा ठहर जाएं, ताकि मरते मरते मैं 2 अभंग गा लूं। बच्चों, आप लोग चौपाई, दोहे, साखी आदि बोलते हो। ऐसे ही महाराष्ट्र में अभंग बोलते हैं। अभी भी जनाबाई के लगभग 300 अभंग उपलब्ध हैं। तो जनाबाई भगवत स्मरण करके श्रद्धा भक्ति भरे हृदय से अभंग द्वारा विट्ठल से प्रार्थना करने लगी। करो दया है विट्ठल राया, करो दया है विट्ठल राया, छलती कैसे है छलनी माया, करो दया है विट्ठल राया, करो दया है विट्ठल राया। श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से की गई प्रार्थना हृदयेश्वर सर्वेश्वर तक अवश्य पहुंचती है। प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से अश्रु बिंदु छलक पड़े और जिस सूली पर उसे लटकाया जाना था वो सूली पानी हो गई। सच्चे हृदय की भक्ति प्रकृति के नियमों में भी परिवर्तन कर देती है। लोग ये देखकर दंग रह गए। राजा ने भी उससे क्षमा याचना की। जनाबाई की जय जयकार हो गई। सीख: विरोधी भले कितना भी विरोध करे, लेकिन सच्चे भगवत भक्त तो अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। ठीक ही कहा है। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को। हे भारत की देवियों, याद करो अपनी अतीत की महान नारियों को। तुम्हारा जन्म भी उसी भूमि पर हुआ है जिस पुण्य भूमि भारत में सुलभा, गार्गी, मदालसा, शबरी, मीरा, जनाबाई जैसी नारियों ने जन्म लिया था। अनेक विघ्न बाधाएं भी उनकी भक्ति एवं निष्ठा को न डिगा पाई थी। हे भारत की नारियों, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में अपनी संस्कृति की गरिमा को भुला बैठना कहाँ तक उचित है। पतन की ओर ले जाने वाली संस्कृति का अनुसरण करने की अपेक्षा अपनी संस्कृति को अपनाओ, ताकि तुम्हारा जीवन तो समुन्नत हो ही, तुम्हारी संतान भी सर्वांगीण प्रगति कर सके और भारत पुनः विश्वगुरु की पदवी पर आसीन हो सके। इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर बाद आपसे पूछेंगे। उन्नति की उड़ान सत्य को भी प्रकट करने की कला होती है, जो सत्संग से मिलती है। अपनी बात कहते समय सही विधि, समय तथा वातावरण का ध्यान कैसे रखना, ये सत्संग सिखाता है। सत्य बात भी कहनी हो तो इस प्रकार कहनी चाहिए जिससे सामने वाले को आघात न पहुंचे, उसके हृदय में दुख, उद्विग्नता न पैदा हो, बल्कि उसको सांत्वना व सकारात्मक दृष्टि मिले। साखी संग्रह। चलिए बच्चों, अब कुछ साखियां दोहराते हैं। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है, सब सूत्र प्रभु के हाथों में है। सच्चे हृदय की प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, भक्त वत्सल के कान में वो पहुंच झट ही जाए है। गतिविधि। बच्चों, आपको पता ही है होली आने वाली है और होली के दिन प्राकृतिक रंगों से होली खेलने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। लेकिन आजकल बाजारों में प्राकृतिक रंगों के बजाय सिंथेटिक और रासायनिक रंगों की भरमार है, जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है या फिर आपकी त्वचा पर जलन और रैशेस पड़ सकते हैं। वहीं प्राकृतिक रंगों से इस तरह का कोई नुकसान नहीं होता और हमें होली खेलने का वास्तविक लाभ भी मिलता है। तो बच्चों, आज के सत्र में हम आपको सिखाएंगे होली के लिए प्राकृतिक रंग कैसे बनाते हैं। केसरिया रंग। पलाश के फूलों को रात को ही पानी में भिगो दें। सुबह इस केसरिया रंग को ऐसे ही प्रयोग में लाएं या उबाल कर उपयोग करके होली का आनंद उठाएं। ये कफ, पित्त, कुष्ठ, दाह, मूत्रकृच्छ, वायु तथा रक्तदोष का नाश करता है। रक्त संचार वृद्धि, मांसपेशियों का स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को बढ़ाता है।
सूखा पीला रंग, 4 चम्मच बेसन में 2 चम्मच हल्दी चूर्ण मिलाएं। सूखा हरा रंग, केवल मेहंदी चूर्ण या उसे आटे में मिलाए गए मिश्रण का उपयोग करें। गीला हरा रंग, 2 चम्मच मेहंदी चूर्ण को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर उपयोग करें। गीला पीला रंग, 2 चम्मच हल्दी चूर्ण 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालें। जामुनी रंग, चुकंदर उबालें व पीस लें। काला रंग, आंवला चूर्ण लोहे के बर्तन में रात भर भिगोएं। आओ करें संस्कृत श्लोकों का पठन। बच्चों, अब हम संस्कृत के कुछ श्लोकों का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे, जिन्हें आपको याद भी करना है और अपनी बाल संस्कार नोटबुक में लिखना भी है। सत्यं भूते दयादानं बलयो देवतार्चनं सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनं सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् धार्मिकैः सात्विकैर्नित्यं सहास्यावृद्धसम्मते इत्येतद्भेषजं प्रोक्तम् आयुषः परिपालनम्। अर्थात सत्य आचरण, सब प्राणियों के प्रति दया, दान, दुष्ट विचारों की बलि, देवताओं की पूजा, सदाचार का पालन, आत्मरक्षा, जनसाधारण का हित, पवित्र स्थानों पर निवास, संयम, ब्रह्मचारियों का सामीप्य, धार्मिक तथा जीतात्मा महात्माओं की आज्ञा का पालन और वृद्ध गुरुजनों तथा सात्विक लोगों का सहवास, ये बड़े से बड़े रोगों को निवृत्त करने के लिए उत्तम औषध रूप हैं। वीडियो सत्संग। अब सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कैसे प्रार्थना करने पर भगवान जरूर सुनेंगे। और हाँ बच्चों, सत्संग पर आधारित प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। अपने साधन में तत्परता होनी चाहिए। आलसी आदमी, पलायनवादी आदमी, बेदरकार आदमी तो माथे पड़ू होते हैं। वही ढांक के 3 पार, चाहे 100 जूता का है, तमाशा वो ही देखेंगे। इतने दिन हो गए, वैसे के वैसे रहेंगे। तो जो तामसी लोग होते हैं पड़े रहते हैं बस, और जो सोते समय कंबल ओढ़ के सो जाते और उसी श्वासोश्वास में रहते हैं, उनकी बुद्धि का तो क्या कहना, भगवान ही दया करे। रात को शुद्ध हवा नहीं लेते तो फिर उनकी बुद्धि का तो क्या कहना। अपने को मानेंगे बड़े चतुर, लेकिन बुद्धि का कोई तमस नहीं छूटेगा। बुद्धि का तमस न छूटने से भी बहुत हानि होती। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान होगा, सत्वगुण से आनंद आएगा, सत्वगुण से सामर्थ्य आएगा, रजोगुण से खटपटिया वृत्ति होगी, तमोगुण से आलस होगा। तो ये आरसी माणस तमोगुणी હોય એ નકામું, બીજા જન્મમાં ઝાડ થઈ જવું પડે, બાવળી પડ્યા રહો એક જગ્યાએ, અથવા તો પાડા થઈ જવું પડે, ભેંસ ડોબું થઈ જવું પડે। અત્યારે બી આલસી માણસ આમ ડોબા જેવા હોય, દેખાવમાં જાડા, પણ કંઈ કરવામાં રુચિ નહીં, પડ્યા હોય। वो बीमार है, फलाना बीमार है। अब जवानी में बीमार हो रहे, मूर्ख, बुखार है, तो जो आवश्यकता उससे ज़्यादा खाते, ये लग गया वो लग गया, तो लापरवाही है, बेदरकारी है। बीमार होना भी अपराध है, मूर्खता है। बिना बेवकूफ़ी के कोई बीमार नहीं होता। या तो पहले की बेवकूफ़ी है तब बीमार हो, या तो अभी की बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी का फल है बीमारी। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम, प्रज्ञा के अपराध का ही नाम सब रोग।
प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाना दोषाना। सारे दुख और दोष का मूल है प्रज्ञा का अपराध। तो तमस प्रज्ञा है। और तामसी आदमी जो अपना पकड़ेगा वही कक्का सही। 20 साल से जिस विषय में लगे उसमें भी बरकत नहीं आएगी तामसी गुण के कारण। इसलिए सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान, प्राणायाम व्यवस्थित, शयन व्यवस्थित और सत प्रवृत्ति में लगे रहे, या तो ध्यान जप में लगे रहे। जो जो तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, त्यों तो आनंद, शांति, आरोग्य बढ़ेगा। तामसी आदमी रुग्ण रहता है, राजसी आदमी खिन्न रहेगा, क्षिप्त रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। सात्विक आदमी प्रसन्न और आत्मबल से भरा रहेगा। और गुणातीत तो सब में होते हुए भी सबसे न्यारा रहेगा। तामसी की नाई भी रह के दिखा देगा, राजसी की, तामसी की, सात्विक की, सारे तीनों गुण उसके घर की खेती है। गुणातीत महापुरुष। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर, सब काल में, सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। सतमार्ग को अंगीकार करके अपने प्राकृत आचार में विचरो, शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। सत्शास्त्रों का विचार, कथा, संतों का संग, भगवान नाम, जो अपने आप का परम हित कर लेगा और इन तीन को छोड़ के मजूरी करके मर जाएगा। संतों की संगति, शास्त्रों का विचार और भगवान नाम का अनुष्ठान नहीं है तो बाकी जो भी करेगा फंस मरेगा। संतों की संगति से निष्काम कर्म भी करने में बरकत आएगी, शास्त्रों के ज्ञान से निष्कामता आएगी, भगवान नाम से भी पवित्रता आएगी, भगवान की प्यास जगेगी, भगवान का रस आएगा। जिनको प्रेमा भक्ति का रास्ता है उनको तत्व ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। अब सुनते हैं तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। भक्ति मार्ग वालों के लिए, प्रेमा भक्ति वालों के लिए वेदांत विचार करेंगे तो फिर शुष्क हो जाएंगे। जिनको वैराग्य खूब है, विवेक खूब है, त्याग खूब है, वो वेदांत सुन के पार हो जाते हैं तो अच्छा है। भक्ति से पार हो जाए अच्छा है, कर्म योग से पार हो जाए तो कर्म करते समय तत्परता से प्रभु की प्रीति के लिए, विचार भी प्रभु प्रीति के लिए। सत्संग तो बार बार सुनना चाहिए, आदर से सुनना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते थे कि जैसे अपनी निंदा सुनते ना बड़ी तत्परता से, ऐसे ही सत्संग भी बड़ा सावधानी से सुनना चाहिए। पैसे कमा लूँ, ये पालूँ, ये पालूँ, मकान बना लूँ, ये कर लूँ, सुखी हो जाऊँगा, मरेगा, गरका हो जाएगा। संसार और सुख जैसे बालू से तेल नहीं निकलता और आकाश को बगल में नहीं लपेट सकते। कोई अजगर का सिराना बनाकर सुख से सोख सके तो संसार में आदमी सुख से रह सकेगा। कोई बाघ की गुफा में निश्चिंत मुसाफिर आराम कर सके तो संसार में आदमी सुखी हो सकते हैं। जैसे चूहा सांप की फन की छाया में कितनी देर खैर मनाएगा, ऐसे ही मरण दरवा संसार में कितना दिन सुख से जी सकता है। मौत तो सिर पर खड़ी,
जहाँ सुख स्वरूप आत्मा है उधर तो जाता नहीं, बाकी बेटा है, बेटी है, ये है, मैं सुखी हूँ, मूर्खता है। हे राम जी। ये कहते हैं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं रे। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। डाली छोड़ू ना, पत्ता तोड़ू ना, कोई जीव ना सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, वाही को शीस नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। मेरा सच्चिदानंद राम है, प्रेमा भक्ति मेरा आनंद कंद राम है, रोम रोम में रम रहा है। मेरा परम सुहृद है, गुरु रूप में, शिव रूप में, कृष्ण रूप में मेरे प्रभु की कई कई छवियां हैं। इस प्रकार में अपने अरूपी को रूपवान और रूपवान को अरूपी रूप में सब जगह निहारता हुआ। डाली छोड़ू ना, पत्ता तोड़ू ना, कोई जीव सतना, कोई जीव सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, बाही को शीस नवाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। गंगा जाऊं ना, यमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नाहूं। 68 तीर्थ घर के भीतर, घर मना हृदय के भीतर, तिन्ही में मल मल नहाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। औषध खाऊं ना, बूटी लाऊं ना, को बहुत वैद्य बुलाऊं ना। पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, मेरा पूर्ण वैद्य राज तो वह भगवत रस है, भगवत शांति है। औषध खाऊं ना, बूटी लाऊं ना, को वैद्य ना बुलाऊं। पूर्ण वैद्य मिले अविनाशी, वाही को नबज दिखाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। अंतर आत्मा के आनंद में डूब जाऊं। ज्ञान कुठारा कसकर बांधूं, सूरत कमान चदाऊं। पांचों चोर बसे घट भीतर, 5 चोर मना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पांचों चोर बसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, बैठ भजन गुण गाऊं। योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, ना अंग बभूति रमाऊं। जो रंग रंगे आप विधाता, जो रंग रंगे आप विधाता। सिर पे काले बाल तो चेहरा बादामी रंग का, पैर का अपना डिजाइन। कुदरत ने रंग डाला है, भगवान ने रंग के ही भेजा है, अनेक रंग अनेक डिजाइन। हाथ की उंगलियां अगर इस प्रकार मुड़ती नहीं तो कैसे उठाते। एक एक उंगली में 2-2 3-3 जगह मोड़। उसी रंग से जैसा भगवान ने भेजा है उसी में मैं पर्याप्त हूँ। नया कोई रंग लगना नहीं, नए कोई मजहब में धर्मांतरण में मुझे जाना नहीं है। जो रंग रंगे आप विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। चंद सूरज दो सम कर राखो, निज मन से बिछाऊं। चंदा और सूरज, दाएं नथुन से श्वास लेते तो सूर्य नाड़ी, बाएं से श्वास चलता है तो चंद्र नाड़ी। प्राणायाम करके दोनों नाड़ियों के बीच की सुषुम्ना नाड़ी, उसी में रमण करूं। उसी नाड़ी की यात्रा करके अपने परमात्मा के सुख में मैं अपने आप को तृप्त करूं। चंद सूरज दो सम कर राखूं, निज मन से सेज बिछाऊं। अपने मन से परमात्मा की सेजा बिछाऊं। अपने मन को ही परमात्मा सेज के काबिल कर दूं, ताकि उसमें परमात्मा का आनंद, परमात्मा शांति, परमात्मा रस विराजे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं। वासनाओं के कारण आवागमन होता, और वासना होती है सुख की, और सुख तो मुझे
सूरज चंदा एक करके, सूर्य और चंदा नाड़ी एक करके सुषुम्ना में ध्यान करते करते अपने मन रूपी सहजा पर पिया के आनंद को, पिया के स्वभाव को ही जगाऊं, फिर मुझे जन्म मरण कहाँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं। तो साधना के दो मार्ग होते हैं। एक होती है विधेयात्मक साधना कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो सबके अलग अलग हो सकती है। किसी को शिव का करना है, किसी को राम का जप करना है, किसी को मंदिर जाना है, किसी को मस्जिद जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को पाठ करना है। इस विधेय साधना में अनेकता होती है, अनेक प्रकार की होती है। लेकिन निषेध साधना सभी को एक प्रकार की, सभी धर्मों में झूठ बोलने से हानि होती है। ये निषेध साधना है। काम विकार से साधन वजन क्षीण होता है। फिर चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे शिव का भक्त हो, चाहे राम का, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड का भक्त हो। दूसरे से धोखा करने से, दगाबाजी करने से मन अपवित्र होता है। ये असाधन है। ये असाधन सबके लिए समान है। साधन में भिन्नता है। असाधन अर्थात निषेधात्मक साधन सबके लिए एक ही है। तो साधना की दो धाराएं होती है। ये नहीं करना चाहिए, वो तो लगभग सबके लिए ऐसा है। ये करना चाहिए, वो सबकी अपनी अपनी रुचि, योग्यता, वातावरण। कोई कृष्ण की उपासना करे, कोई शिव जी की करे, कोई प्रणव का जप करे, कोई राम जी का करे, कोई करे। तो साधना विधेय साधना में मन पसंद की है, लेकिन निषेध साधना तो भाई निषेधात्मक साधना तो सबके लिए वही है। किसी भी मजहब में कोई भी ईश्वर के रास्ते जाता हो, किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का, किसी भी भगवान को पूजने वाला भक्त, उसके लिए चोरी करना निषेध है, झूठ कपट करना निषेध है, काम विकार में डूबे रहना निषेध है, भोग विलास का कीड़ा बनना निषेध है, परनिंदा निषेध है। परनिंदा के समान तो कोई पाप ही नहीं। और पाप का तो प्रायश्चित है, लेकिन परनिंदा के पाप का प्रायश्चित भी नहीं। परनिंदा सम अघन खगेशा, दूसरे की निंदा करने के समान दूसरा कोई पाप नहीं। तो ये परनिंदा की तो मना किया है सब में। तो संकल्प शक्ति का विकास करें, ध्यान करें, एकाग्रता लाएं, दृढ़ता लाएं, जप करें और अनुशासित रहें। संतुलित मन और संतुलित आहार और शांत मानसिकता और सत्य में, सच्चे व्यवहार में आकर सही सुनता हो। और धर्म पालने में, कर्तव्य पालने में कष्ट आ जाए तो हंसते हंसते, मन भावन काम तो मूर्ख भी कर लेगा, लेकिन जो काम मिले कर्तव्य रूप में उसको मन भावन बनाकर तत्परता से करना, उस कर्म का आनंद, वो कर्म योग हो जाएगा। तो अपने कर्तव्य में, अपने धर्म में, अपने साधन में तितिक्षा सहना, बस ये 10 प्रकार के सद्गुण भर जाए। नानक जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नानक बोलते, एक बिन से एक थिर माने, अचरज लख्यो न जाई। एक बिन से एक थिर कर माने, अचरज लख्यो न जाई। काम क्रोध मोह वश प्राणी, हरि मूरत बिसराई। वो परमात्मा अपने साथ है, लेकिन काम विकार में, क्रोध में, लोभ में, संसार की आपाधापी में परमात्मा का रस, परमात्मा का माधुर्य, परमात्मा का सामर्थ्य बिसार के बैठे। झूठा तन साचा कर मान्यो। शरीर झूठा है, पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, और अभी भी रोज मौत के तरफ जा रहा है। नानक जी बोलते, झूठा तन साचा कर मान्यो। जो स्वप्ना रहनाई, जैसे सपने में, सपने के लोग सच्चे लगते हैं और सपने का अपना शरीर भी सच्चा लगता है। आँख खुली तो सपने वाला शरीर छू।
ऐसे यहाँ आंख बंद हुई तो ये शरीर छू। जूठा तन साचा कर मान्यो, जो सपना रे नाई, जो दिखे सो सकल विनाशे, जो बादर की छाई। बरसात के दिनों में बादलों में कैसी छाया होती, कई बादल दिखते देवताओं की बारातें दिखती, कई हाथी दिखता है, ऊंट दिखता है, दिखते दिखते थोड़ी देर में वो ऊंट और हाथी कहीं का कहीं गायब, फिर दूसरा कुछ आया। ऐसे ही संसार भी बादल की छाया की तरह देखते देखते बदलता जाता है, देखते देखते परिवर्तन होता जाता है। जिन नानक जग जान्यो, मिथ्या रहो राम शरणाई। जगत को मिथ्या जाना और अंतर्यामी परमात्मा की शरण में रहा, वे धनभागी हो गए। ज्ञान का चुटकुला। समय है हंसते मुस्कुराते ज्ञान बढ़ाने का, यानी कि ज्ञान भरे चुटकुले का। पिता ने बेटे से कहा, परीक्षा में फेल होने का दुख मत करो बेटा, जैसा तकदीर में लिखा होता है वैसा ही होता है। बेटे ने कहा, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। सीख। केवल भाग्य पर भरोसा रखने वाले खाली हाथ रह जाते हैं और अपने पुरुषार्थ के बल पर कार्य करने वाले कठिन से कठिन काम को भी सरल बना देते हैं। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे, जिसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहेली है, विट्ठल भक्ति थी उनकी पहचान, उनके कंडे भी गाते थे विट्ठल विट्ठल गान। बताओ कौन है ऐसा व्यक्तित्व महान? पहेली का सही जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। स्वास्थ्य की सुरक्षा। बच्चों, आज स्वास्थ्य सुरक्षा में हम बात करेंगे वसंत ऋतुचर्या पर। शीत व ग्रीष्म ऋतु का संधिकाल वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु में रक्त संचार तीव्र हो जाता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति रहती है। इस ऋतु में लाई, भुने हुए चने, ताजी हल्दी, ताजी मूली, अदरक, पुरानी जौ, पुराने गेहूं की चीजें खाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मूंग बनाकर खाना भी उत्तम है। नागरमोथ अथवा सौंठ डालकर उबाला हुआ पानी पीने से कफ का नाश होता है। वसंत ऋतु में सुबह खाली पेट हरड़े का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से लाभ होता है। इस ऋतु में कड़वे नीम में नई कोंपलें फूटती हैं। नीम की 15-20 कोंपलें 2-3 काली मिर्च के साथ खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ये प्रयोग 15-20 दिन करने से वर्ष भर चर्म रोग, रक्त विकार और ज्वर आदि रोगों से रक्षा करने की प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। इसके अलावा कड़वे नीम के फूलों का रस 7 से 15 दिन तक पीने से त्वचा के रोग और मलेरिया जैसे ज्वर से भी बचाव हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों के वर्णनानुसार अलोने व्रत यानी बिना नमक के व्रत चैत्र मास के दौरान करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा त्वचा के रोग, हृदय के रोग, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, गुर्दा यानी किडनी आदि के रोग नहीं होते। यदि वसंत ऋतु में आहार विहार के उचित पालन पर पूरा ध्यान दिया जाए तो वर्तमान काल में तो स्वास्थ्य की रक्षा होती ही है, साथ ही ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में भी स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिलती है। गृह कार्य। बच्चों, अब आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताते हैं। बाल संस्कार के अगले सत्र में हम खेलेंगे होली। हमने आज की गतिविधि में आप सभी को प्राकृतिक रंग बनाने सिखाए हैं, अतः सबको अपने घर से प्राकृतिक रंग बना के लाने हैं और अपनी बाल संस्कार नोटबुक में केमिकल के रंगों से होने वाले नुकसान लिख कर लाने हैं। कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, जना को भक्ति का रंग कैसे लग गया? दूसरा,
सूली कैसे पानी में परिवर्तित हो गई? तीसरा, भारत भूमि पर कौन सी महान नारियों ने जन्म लिया था? सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, सत्वगुण कैसे बढ़ता है व सत्वगुण बढ़ने से क्या-क्या लाभ होते हैं? दूसरा, शास्त्र अनुसार व्यवहार करने से क्या होता है? तीसरा, सबसे बड़ा पाप क्या है? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवाधारी को भेजेंगे। सत्र का समापन, आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित यति भाल मस्त है चार। ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देत शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भव पाद सबको तार। करे भव पार के सबको तार। कृपा बरसावन वारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिरते रहते आप। सब जगह फिरते रहते आप। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान। प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की, आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे
बच्चों, हमारे दादा गुरु साईं श्री लीलाशाह जी महाराज अक्सर ये प्रार्थना करवाया करते थे। आज हम भी इसे याद करेंगे। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, आरोग्यता दो। हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहें। अगले सप्ताह की झलकियां। अगले सत्र में हम मनाएंगे होली, तो तैयार हो जाइएगा प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के लिए। पहेली का सही जवाब संत जनाबाई। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। हरि ओम हरि ओम